अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हकीम ज़ा शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर एक बार फिर एक नए नुस्खे के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और खूब अच्छे से अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को खूब तरक्कियाँ दे। आप जो भी काम करते हैं अल्लाह पाक उसमें आप लोगों को कामयाब करे। दोस्तों, आज बहुत अहम एक नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। ये नुस्खा नहायत आसान और बहुत ही आसान है कि आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। और आपको मेरी टेबल पर कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी पड़ी हुई। एक इसमें जो आपको ये फल सा नज़र आ रहा है ये हंज़ल है। जी हाँ, हंज़ल, इसको अंदराइन भी बोलते हैं। अभी भी आपको समझ नहीं आई होगी तो आम ज़ुबान में इसको जो है तुम्मा बोलते हैं, जिसको कौड़ तुम्मा भी बोलते हैं। और उससे आगे एक छन्ने के अंदर आपको कुछ काले चने पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। आम सी चीज़ है, हर घर में पकने वाली चीज़ है। और उसके साथ अगली साइड पे एक छोटी सी छन्नी के अंदर आपको जो नज़र आ रहा है ये भी एक आम सी चीज़ आटा है जिससे रोटी बनती है। ये इसका मकसद मैं बताऊंगा कि इसको मैं किस लिए इस्तेमाल करूंगा। एक छुरी चाहिए आपको और एक ढक्कन चाहिए। और ये आपको एक इसके आगे पड़ी हुई एक ड्रमी नज़र आ रही होगी, ये थोड़ी बड़ी ड्रमी है। तो आप जब इसको बनाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। असल मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा बनाना था नुस्खा, तो इसलिए जो है मैं इसको ज़्यादा पैमाने पर बना रहा हूँ। तो आपके लिए मैं क्वांटिटी बताऊंगा कि आप कितनी क्वांटिटी में इसको आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, शुगर जो है एक बहुत मुज़ी मर्ज़ बन चुका हुआ है और आज का नुस्खा ये शुगर के लिए है। जो मेरे भाई और जो मेरी माएँ जो बहुत ज़्यादा शुगर की वजह से परेशान हैं, जिनकी शुगर बहुत हाई रहती है, इंसुलिन का भी इस्तेमाल है, उसके बावजूद जो है शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो उसके लिए ये बहुत ही नायाब तरीन नुस्खा है जो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। और डायबिटीज़ जो है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। डायबिटीज़ यूनानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके मानी सफ़ून। दोस्तों, सफ़ून एक बीमारी है। जैसे कि सफ़ून जो होती है ना, जिस मरीज़ को होती है उसके जिस्म से गोश्त जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। तो शुगर को जो है सफ़ून के साथ मुशाबे किया गया कि शुगर भी वैसी ही बीमारी है जैसे सफ़ून है। मतलब इसका जो मरीज़ होता है वो दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है। तो फ्रेंड, ज़्यादा लंबी मैं तमहीद नहीं बांधता। बाकी इस मर्ज़ में जो है बहुत से असरात, बहुत से असबाब होते हैं। ये ज़ोफ़े दिमाग और ज़ोफ़े आसाब से हो जाती है। उसके अलावा जो है इमराज़ अमआ जैसे वर्म अमआ, इमराज़ गुर्दा, लबलबा के अमराज़ हैं, नालियों की सोजिश है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से हो जाती है। इंहिज़ाम की ख़राबी और मतलब दोस्तों बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। बहरहाल कि जब ये मर्ज़ है जिनको है उनके लिए बहुत ही आसान तरीन मैं नुस्खा लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, आइए चलते हैं आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये हंज़ल जो है ये नज़र आ रहा है। ये फल है, ये देख लीजिए इसको। ये आम जैसे गोल गोल से होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपको एक छुरी चाहिए होगी इसके लिए। अब आप ये देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ऐसे कट करना है। आपने इस ड्रमी में डाल देना है इसको ऐसे। ये देखते रहिए, ये मैं डाल रहा हूँ इसमें। मतलब कि ये ज़्यादा मतलब छोटे बारीक पीस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करेंगे और ये क्योंकि इसके अंदर गुद्दा होता है जो खुद ही जो है पानी बन जाएगा, हल हो जाएगा। तो ये देखते रहिए, मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ। असल में ये जो आपको ये परात के अंदर पड़े नज़र आ रहे हैं ये बहुत कम मिकदार में है। मैं ऑलरेडी पहले जो है इसको काट कर ड्रमी में डाल चुका हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास जो थे, मैं इसको क्वांटिटी आप लोगों को बता देता हूँ।
कि हंजल जो थे ये कौड़तुमा मेरे पास था तकरीबन 10 किलो मिकदार में, जो मैं ऑलरेडी काट चुका हूँ। ये मैं बाद में काट लूँगा, फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अब मैं इसमें काट चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है, फ्रेंड देखिए इसके अंदर मौजूद हैं, फोकस नहीं हो रहा सही तरीके से। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं इसकी क्वांटिटी बता देता हूँ कि 10 किलो हंजल थे और 2 किलो जो थे ये काले चने हैं। 2 किलो काले चने हैं, 10 किलो जो है ये हंजल है। और दोस्तों तीसरी चीज़ बहुत अहम है जो हमें चाहिए, वो ये जस्त का बर्तन चाहिए हमें। तीसरी चीज़ जो है जस्त का बर्तन है। गौर कीजिएगा इस बात पर कि जस्त का बर्तन जो है ये जिस्त की चादर से बना हुआ होता है। तो मेरे पास ज़रा सामान ज़्यादा था तो इसलिए इतना बड़ा बर्तन कोई मौजूद नहीं था। तो मेरे पास ये बेसिकली ये जो है अर्क निकालने वाली मशीन है जो मैं इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोग कोई छोटी ड्रमी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध वाली ड्रमी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। जब आप हंजल सारा काट के इसमें डाल चुके होंगे तो आपने इस तरीके से जो है इसके अंदर जी हाँ फ्रेंड, तो मैं इसमें ये डाल चुका हूँ। तो अब ये हंजल जो है ये मैं बाद में इसमें काट के डाल दूंगा। तो आपने करना क्या है कि हंजल सारा काट के नीचे उसको बिछा देना है, मतलब उसकी तह लग जाएगी। उसके ऊपर आपने ये काले चने डाल देने हैं। तो इसका मुंह जो है आपने बहुत टाइट से बंद करना है। इसका जो असल में जो इसका ढक्कन था वो बहुत बड़ा है क्योंकि ये अर्क निकालने वाली मशीन है। तो मैंने एक छोटी सी पतीली का एक ढक्कन लिया है जो इसके साइज़ के मुताबिक बराबर है। तो मैं अब आपको बताता चलूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए इसको कर रहा हूँ कि आपने ऐसे इसके मुंह के ऊपर, अगर आपके पास है ड्रमी छोटी तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपका बर्तन खुला है जिसका मुंह बंद नहीं हो सकता तो उसको बंद करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने ऐसे आटा ले लेना है, जो आम रोटी पकाने के लिए आटा होता है। इसको आपने ऐसे इस तरीके से जो है इसके मुंह पर लगा देना है। देखते रहिए ऐसे जो है ये सारी जितनी भी, ये मैं थोड़ा सा आपको लगा कर बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इसको बंद नहीं कर रहा। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से जो है आपने इसका मुंह बंद कर देना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब करना क्या है कि हमने जब इसका मुंह बंद कर देना है तो ये इस नुस्खे का पार्ट 1 मैं बना रहा हूँ। इसका दूसरा पार्ट जो है वो इंशाल्लाह ठीक 25 दिन बाद आएगा। आपने जो है इसमें ये जब सामान डाल देना है तो इसको 25 दिन के लिए बंद कर देना है। इस पर डेट लिख दीजिएगा। 25 दिन बाद इसको आपने खोलना है। उसके बाद आपने इसको किसी जगह पर उलट लेना है। जब आप इसको उल्टेंगे तो इसमें से ये पानी सा निकलेगा और चने निकलेंगे। अब आपके जो काम की चीज़ होगी वो सिर्फ काले चने होंगे। आपने काले चनों को अलग कर लेना है, बाकी जितना भी मवाद होगा वो आपने फेंक देना है, वो ज़ाया है। अब काले चने जो आपके आ गए वो आपने खुश कर लेने हैं हवा में, छाँव में, धूप में नहीं रखना उनको। जब वो खुश्क हो जाएंगे तो वो आपकी दवा बन चुकी है। तो फ्रेंड जितनी भी शुगर हो, हाई हो, जैसी भी शुगर हो, उसके लिए आप 3 चने, 3 दाने, सिर्फ 3 दाने काले चने के आप इस्तेमाल करेंगे डेली। तो इंशाल्लाह बहुत ही आला आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत फ़ायदा देने वाली है ये वीडियो आपको। तो अब मैं आपके लिए बताता हूँ कि आपकी क्वांटिटी किस हिसाब से होनी चाहिए। अब मेरे पास जो थे, ये हंजल जो था कौड़तुम्मा, ये 10 किलो था। अब अगर आपको 10 किलो अवेल नहीं हो रहे, अगर आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपके पास 1 किलो है। अब देखिए मैंने 10 किलो में 2 किलो काले चने डाले। और अब आपके लिए क्वांटिटी क्या बनेगी, मतलब कि 5 किलो में 1 किलो। अगर आप हंजल को 1 किलो पर ले आते हैं तो आपको 200 ग्राम काले चने जो है उसमें डालने हैं। फर्ज कीजिए अगर आपको 1 किलो भी हंजल कहीं से नहीं मिला, अगर आपको आधा किलो मिल गया है तो आपने उस आधा किलो में सिर्फ 100 ग्राम जो है काले चने डाल लेने हैं। और ये तीसरी चीज़ जो ये पड़ी हुई है जिस जो है ये ज़रूरी है, ये बहुत अहम है इस नुस्खे के अंदर। आपने इस जिस का बर्तन ही इस्तेमाल करना है, किसी और बर्तन में आपने नहीं डालना। और इसके बाद जो है 25 दिन बाद आपने उसको निकालना है। और मैं आपको खुराक बता चुका हूँ कि 3 दाने जो है काले चने के इस्तेमाल करने हैं डेली। अगर 4 दाने भी कर सकते हैं, वैसे इसकी मिकदार खुराक जो है वो 5 दाने तक है, लेकिन वो ज़्यादा खुश्की कर जाएगा। तो
इसीलिए जो है मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि 3 दाने जो है आप इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अगर आपको अच्छे नताइज मिलेंगे, अगर आपको बहुत ही अच्छे नताइज मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करते रहिए और मेरे लिए खसूसी दुआ करते रहिए। तो दोस्तों, ये था आज का नुस्खा। तो जाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह ऐसे ही नुस्खे आइंदा मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, मुझे अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिए। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।